तो दोस्तों अभी बस उठ गया हूँ और थोड़ी देर में फ़्रेश होंगे और बस फिर निकलेंगे ट्रॉन्डहाइम के लिए। ट्रॉन्डहाइम जो है वो मैं अभी उसको देख रहा था, वो वाइकिंग कैपिटल कहा जाता है उसे, और वो बेसिकली एक सेंट्रल नॉर्वे में आता है वो। ठीक है, अगर किसी नॉर्दर्न नॉर्वे जा रहा हो तो वो बिल्कुल बेस्ट पॉइंट है आपका, जहाँ पे आप एक दिन के लिए स्टे कर सकते हैं, एक रात के लिए। तो इसलिए, और यहाँ से क्रिस्टियनसैंड जो नॉर्वे अगेन 10 घंटे की ड्राइव है, 850 से 900 किलोमीटर है। नाश्ता करेंगे, थोड़ी देर तक निकलेंगे। आपको ज़रा मैं व्यू दिखाता हूँ, चेक करें। आई थिंक यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर ही है, ये थोड़ा आगे शायद जाके। ठीक है, तो आपको नॉर्वे में इस तरीके के फ्योर्ड्स बहुत नज़र आएंगे और मैं आप लोगों को ये बहुत सारे दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। बस आज जो है वो हमारा डे 2 होगा और बस फिर जो भी चीज़ें वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो ये देखें भाई, नाश्ते के लिए हमारे कबाब जो है वो कुछ रेडी हो गए। ये चाय बन रही है। चाय में मसला ये हो गया कि ये कल जल्दी में, ये अगर आप देखेंगे तो ये 0.5% फ़ैट का दूध ले लिया। ये बिल्कुल लस्सी लग रही थी। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फ़ैट लेना चाहिए था चाय, ताकि चाय अच्छी बन सके। ये हमारे कबाब। तो नाश्ता करेंगे और बस फिर निकलेंगे थोड़ी देर तक। ये है अभी। ये हमारा जो है छोटा सा कूल बॉक्स है, इसमें हम सारी चीज़ें जो है वो अपनी डाल लेते हैं, चाहे कबाब, पराठे, जो ऐसी चीज़ जो ख़राब हो सकती है उससे बचाने के लिए ये कूल बॉक्स लिया। बिल्कुल, ये कार के साथ जो है वो प्लग इन हो जाता है, 12 वोल्ट लेता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो दोस्तों निकल चुके हैं अभी बस अपार्टमेंट जो है वो हम निकले अपने अपार्टमेंट से और 9:50 हो रहे हैं। और ये बिल्कुल ये सामने आपको सामने क्रिस्टियनसैंड के पोर्ट है, जहाँ पे हम कल उतरे थे यहाँ से। और यहाँ से बीच में जाते हुए 2 से 2.5 घंटों तक जो है वो ओस्लो आ जाएगा। और ओस्लो के बाद फिर जो है वो अगेन सेंट्रल नॉर्वे के अंदर है ट्रॉन्डहाइम। और 9:50 है और यहाँ पे दिखा रहा है तकरीबन 7:30 रात के, शाम के 7:30 तक या 7:50 तक दिखा रहा है वो कि हम पहुँच जाएंगे ट्रॉन्डहाइम। और ये चेक कर ज़रा, दिखाओ उधर रोड चेक कर ज़रा। ये अब यहाँ पे टनल्स इतनी सारी हैं नॉर्वे के अंदर कि ये बस सब आपको बार जो है वो नज़र आया करेंगी। और ये यहाँ पे स्पीड लिमिट भी अच्छी, और यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि भाई कैमरा जब भी आएगा तो वो आपको पहले बताया जाएगा। पहले उन्होंने जो है वो एक साइन लगाया हुआ होगा कि कैमरा अहेड या रडार कंट्रोल अहेड, इस तरीके से। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि जर्मनी में नहीं है। तो आज लगेंगे भाई 9 घंटे 50 मिनट की ड्राइव है, पूरे 9 घंटे 50 मिनट, पूरे 9 घंटे 50 मिनट यहाँ से दिखा रहा है। तो मज़ा आएगा भाई। मुझे तो सिंपल, मैं क्यों इतनी बड़ी ड्राइव्स करता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते में ही मज़ा आता है। जो ड्राइव करने में मज़ा है, चीज़ें देखते हुए जाना, वो मुझे फ़्लाइट में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। लोग जाते हैं लोफोटन नार्विक रीजन फ़्लाइट लेकर, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं ट्रैवल करते हुए जाऊँ। ठीक है, मज़ा आता है मुझे। तो अच्छी सोचें आ रही होती हैं, अच्छी चीज़ें, और फिर जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे रुक जाओ आप। ठीक है, अपने मज़े लो, खाओ पियो आराम से। और बस चलें, दिखाता हूँ आपको अगले शॉट्स भी।
तो दोस्तों अभी करने ये लगा हूँ कि मैंने जो पहले वाला जो रात में जो एयरबीएनबी ट्रॉन्डहाइम में बुक करवाया था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि जो उसकी जो ओनर है वो ये कह रही कि मुझे एक दिन के लिए नहीं देना है, मुझे ज़्यादा दिनों के लिए कोई गेस्ट चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दी हमारी जो बुकिंग थी। इसलिए अभी हम रुके हैं कहीं बीच में, 1 घंटे की बस ड्राइव की है और अब जो है मैं दोबारा से एयरबीएनबी के ऊपर अपने लिए जो है वो कोई ना कोई एयरबीएनबी कोई और अपार्टमेंट देखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लूँ। चलें एक और बुकिंग करवाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। अप्लाई कर दिया, एक और मिल गया है मुझे, बस उसके लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी है, देखते हैं थोड़ी देर तक अप्रूव होती है कि नहीं। अगर ये भी अप्रूव नहीं हुई तो फिर कुछ और देखेंगे। जगह आप लोग चेक करें, एक छोटा सा पेट्रोल स्टेशन है, साथ में मैकडॉनल्ड है, साथ में जो है वो बैठने के लिए जगह है, अच्छी जगह है, सामने कुछ घर हैं। तो काम हो गया है। और ये कि नॉर्वे की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह पूरे यूरोप में इस वक्त हीट वेव आई हुई है, ख़ुसूसन जर्मनी में, लेकिन यूरोप में ऐसा कुछ नहीं है, ठंडा मौसम है, मतलब इतना भी ठंडा नहीं है, लेकिन हवाएं जो है वो ठंडी चल रही हैं। और जर्मनी में तो इस वक्त धूप में नहीं बैठा जा सकता, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं धूप में बैठा हूँ, लेकिन बिल्कुल जो यूरोप वाला समर होता है वही यहाँ पर नॉर्वे में जो है वो चल रहा है। बाकी पूरे यूरोप में जो है वो तो बहुत गर्मी आई हुई है। तो चेक करें आप, नॉर्वे में आपको, इवन यूरोप में ही, लेकिन नॉर्वे में ख़ुसूसन आपको जहाँ पे ये जो छोटे स्टॉप्स होते हैं यहाँ पे भी बहुत आपको खूबसूरती नज़र आएगी। तो मतीन आई थिंक गया हुआ है वॉशरूम, आता है तो निकलते हैं। बाकी ये कि मैंने आजकल यार इम्तियाज़ अली की जो नई मूवी आई है मैं वापस आऊँगा, वो मैं 2 दिन से उसको मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन उसकी रील्स और उसकी जो क्लिप्स देखे मैंने, उसने जो है वो हिला के रख दिया है। इम्तियाज़ अली ने हमेशा जिस तरीके से पहले रॉकस्टार और फिर बाकी भी जो उसने मूवीज़ बनाई, ये वाली मूवी भी उसकी देखने वाली है, मतलब बहुत सेंटी कर दिया। ऐसे सीन्स हैं, ऐसी कहानी है पार्टीशन के ऊपर कि किस वहाँ के उस वक्त के लोगों ने क्या क्या जो है वो अपना सेक्रीफाइसेस किए। ठीक है, तो ये मूवी मैं देखूँगा इसको पूरी, और लेकिन बहुत मज़े की कहानी है और एकदम से जैसे कहते हैं ना मूड, और उसने मूड ही जो है वो ऑफ़ कर दिया है कि सोच के कि यार क्या क्या हुआ है उस वक्त के लोगों के साथ। हम अगर इमिग्रेंट्स हैं तो हमें पता है कि यार हाँ मुझे तो घर चले जाऊंगा मैं, मेरा जब दिल करेगा मैं पाकिस्तान चले जाऊंगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने मतलब घर तो छोड़ दिया उन्होंने अपने, लेकिन वो उनके भी दिल में होगा कि यार हम वापस जाएंगे, लेकिन वो जा ही नहीं सके अपने घर, जो उनका अपना घर होता था। तो ये कहानी उसके ऊपर है। और बहुत जो है ना, इम्तियाज़ अली तो अगेन जिस तरह रॉकस्टार बनाई, जब वी मेट बनाई, और मेरे जहन में नहीं आ रही 6 से 7 मूवीज़ ऐसी हैं, रॉकस्टार लैला मजनू बनाई, और अब ये वाली मूवी उसने बनाई है, और उसके बाद एक और उसकी जो मूवी आ रही है हीर रांझा। बहरहाल लेकिन ये जो स्टोरी है मैं वापस आऊँगा, ये आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, ये बनता है देखना। तो चलते हैं, अब फिर बात करूँगा इसके बारे में।
तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लिया है, वॉशरूम ब्रेक लेने लगे और ठीक है। तो दोस्तों सफ़र जो है वो अपना जारी है और ओस्लो जो है वो क्रॉस कर लिया है। अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख लें आप सकते हैं कि भाई 4 घंटे 5 घंटे सफ़र और रहता है अभी। और ये नज़ारे हैं सफ़र ओस्लो का, नॉर्वे का यही है कि सबसे अच्छी बात कि आप सफ़र में बोर ही नहीं होते हो। आप हर थोड़ी देर बाद जो है वो सीनरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें आप, अभी तो फ्योर्ड्स आना शुरू होंगे, अभी फ्योर्ड्स आना शुरू नहीं हुए, अभी तो असली जो जैसे कहते हैं सीन वो आने हैं। लेकिन आप देखें भाई, आप जगह देखें, ऐसे रास्ते पे कोई कैसे जो है वो बोर हो सकता है। इसलिए जो है वो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन नॉर्वे की एक वजह में से एक वजह ये भी है कि भाई यहाँ के जो ड्राइव थ्रू जो सीन्स आते हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग होता है। चेक करें आप लोग। तो दोस्तों सफ़र जो है वो चल रहा है और मैं जो है वो अभी एक जगह ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल जो है वो यहीं इसी जगह पे एक जगह जो है वो हम रुके थे। अभी तो बारिश हो रही है हल्की हल्की वो पहाड़ के ऊपर, और देख सकते हैं अभी हमें तकरीबन 3 घंटे तक लग सकते हैं। बहरहाल वो जगह आती तो इधर ही है, लेकिन व्यूज़ चेक करें आप लोग। जब तक दिखाऊंगा वो जगह, वहाँ पे जाके सोच रहा हूँ कि ड्रोन शॉट जो है वो लिया जाए। और जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्वे के और जो व्यूज़ हैं वो आपको पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिलेंगे। एक कहावत है कि जर्मन्स या यूरोपियन से पूछा जाए भाई लोग जो है वो यूरोप आना चाहते हैं, तो अगर यही सवाल यूरोपियंस से पूछा जाए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, तो सबका जवाब यही होगा कि वो सब नॉर्वे जाना चाहते हैं, यूरोपियंस का। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये सारे व्यूज़ हैं। और अभी तो बस स्टार्ट हुए हैं ये व्यूज़, अभी हम नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो भी दाखिल नहीं हुए, लेकिन आप व्यूज़ चेक करें आप लोग। और यहाँ पे वैसे भी देखें ट्रैफिक कितनी कम है, बहुत कम लोग आते हैं। ठीक है, आते हैं नॉर्वेजियंस भी आते हैं, यूरोपियंस भी आते हैं, लेकिन ये है कि आपको बहुत कम यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक मिलेगी। इक्का दुक्का गाड़ी, कुछ मीटर के बाद आपको 1-2 गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी। तो ये सीन है इधर के। दोस्तों अभी बस पहुँचे, ठीक है, 9:30 हो रहे हैं और ये गाड़ी पार्क कर दी है। और ये हमारा एयरबीएनबी है आज के लिए, ठीक है, छोटा ही है ये एयरबीएनबी, बस ठीक है, एक रात गुजारनी है। इसी में किचन वगैरह लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये वॉशरूम होगा, स्टूडियो अपार्टमेंट है। ये कुछ बाहर का व्यू है, यहीं पे गाड़ी पार्क कर दी है। तो यार मैं आते ही बस थोड़ा सा एक काम करने लग गया था, ठीक है, थोड़ा एक अर्जेंट काम था। और ये जो है वो हम लोग चावल बना रहे हैं, ठीक है, चिकन यहाँ से लिए हलाल। और बस क्या बना रहे हैं, बिरयानी पुलाव समथिंग कुछ बनेगा, मिक्स बनेगा। और रात के इस वक्त हो चुके हैं 10:15। खाना जो है वो हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, बाहर से मुझे कोई इतना पसंद आता नहीं है यहाँ पे। और आज मुझे लगता है सोते सोते 1 तो बज जाएंगे। और फिर कल जो है वो दोबारा से 10 घंटे की जो है वो ड्राइव होने वाली है, क्योंकि हमें यहाँ ट्रॉन्डहाइम से बूडू जाना होगा। और बूडू में भी आई थिंक 10 घंटे ही लगेंगे ड्राइव में। तो ये सीन है। बहरहाल अभी खाना वाना खाएंगे और आराम करेंगे। और बाकी है कि कल
सुबह जो है वो फिर आप लोगों से जो है वो मुलाकात होती है। बाकी तब तक के लिए जो है वो ख्याल रखें अपना। ठीक है, बाय बाय।